जो भी गवर्नमेंट का कोई भी ऑर्डर जो लागू होता है वो हमारे ऊपर ही, जम्मू के ऊपर ही होता है। आखिर श्रीनगर से इन्होंने श्रीनगर में कहां पर मीटरिंग की है? श्रीनगर में कोई मीटरिंग नहीं है। श्रीनगर में कोई पानी का कोई टैक्स नहीं देता है, कोई रोड का कोई टैक्स नहीं देता है, कोई मुलाजम कोई टैक्स नहीं देता है। तो आखिर ये सारा ही ये जम्मू पर हमारे ये दफा 370 टूट के हमें, मुझे लगता है कि कोई हमारे ऊपर शायद और कोई पहाड़ टूट पड़ा। तो स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, पहले ये हमारी इस लोकेलिटी को स्मार्ट बनाए। हमारी हालत देखें, यहाँ बारिश थोड़ी सी आती है तो पूरे घरों में पानी बढ़ जाता है। क्या वो स्मार्टनेस देखना गवर्नमेंट का फर्ज नहीं है? हम हर चीज का टैक्स देते हैं, हमारे मुलाजम जो है वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। आखिर उस टैक्स का क्या मतलब होता है? उस टैक्स का मतलब ये होता है कि हमें फैसिलिटीज पूरी चाहिए। स्मार्ट मीटर इन्होंने कोई 6 महीने साल पहले हमारे हर घर में मीटर लगाए। आखिर उन मीटरों को क्या हुआ? क्या उस मीटर के ठेकेदार को मतलब ठेकेदारी खत्म हो गई तो अब दूसरा ठेकेदार भेज के इन्होंने दूसरे मीटर लगाने शुरू कर दिए? आखिर हमारे पर ये कितना बोझ डालेंगे? स्मार्ट मीटर, ये स्मार्ट चीजें हमें नहीं चाहिए। हम अनपढ़ लोग हैं और हम गरीब लोग हैं। हम जैसे सिंपल जिंदगी जी रहे हैं, हमें वैसे ही ठीक है। हमें ये स्मार्ट मीटर नहीं चाहिए, क्योंकि आपने 1.5-2 साल पहले हमें मीटर दे दिए हैं और अब ठेकेदारों का घर भरने के लिए ये नए स्मार्ट मीटर हम पे मत थोपिए। ये हमें नहीं चाहिए, अपने पास ही बीते कुछ दिनों से लगातार बड़ी ब्राह्मणा इलाके के लोगों की बात करें तो लगातार स्मार्ट मीटर्स को लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जब तक हमारा इलाका स्मार्ट नहीं होता हम स्मार्ट मीटर नहीं लगने देंगे, जिसको लेकर लगातार हर दिन विरोध प्रदर्शन यहाँ बड़ी ब्राह्मणा में कई अलग अलग इलाकों में हमें देखने को मिल रहे हैं। और आज भी बड़ी ब्राह्मणा के लोगों ने प्रदर्शन किया है स्मार्ट मीटर्स को लेकर और सरकार के ऊपर ये आरोप लगाया है कि सरकार जो है वो ठेकेदारों के घर भर रही है। वो किस तरह से, आपको बता दें कि लोगों ने साफ तौर पर कहा कि इससे पहले भी जो पीडीडी विभाग की तरफ से हर घर में मीटर लगाए गए थे, तो आखिर आज उन मीटर्स को क्या हो गया है जो कि ये कहा जा रहा है कि अब आपके घरों में स्मार्ट मीटर्स लगेंगे। उसी को लेकर लोगों ने ये सीधे आरोप जो वो प्रशासन के ऊपर लगाए हैं, जम्मू कश्मीर प्रशासन के ऊपर, कि हम स्मार्ट मीटर नहीं लगने देंगे। शुरुआत में जो कुछ आपने हाईलाइट्स होती चीजें देखी हैं, अब हम आपको विस्तार से ये पूरी रिपोर्ट बताएंगे। जो स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, पहले ये हमारी इस लोकेलिटी को स्मार्ट बनाए। हमारी हालत देखें, यहाँ बारिश थोड़ी सी आती है तो पूरे घरों में पानी बढ़ जाता है। क्या वो स्मार्टनेस देखना गवर्नमेंट का फर्ज नहीं है? हम हर चीज का टैक्स देते हैं, हमारे मुलाजम जो है वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। आखिर उस टैक्स का क्या मतलब होता है? उस टैक्स का मतलब ये होता है कि हमें फैसिलिटीज पूरी चाहिए। बिजली का कट कम से कम 12 घंटे तो इनकी तरफ से है, प्रशासन की तरफ से है, एलजी प्रशासन की तरफ से 12 घंटे का कट है। उसके अलावा कोई फॉल्ट पड़ता है तो 2-3 घंटे और निकल जाते हैं। तो 24 घंटे में हमें बिजली मिलती कितनी है? फिर रहा स्मार्ट मीटर। स्मार्ट मीटर इन्होंने कोई 6 महीने साल पहले हमारे हर घर में मीटर लगाए। आखिर उन मीटरों को क्या हुआ? क्या उस मीटर के ठेकेदार को मतलब ठेकेदारी खत्म हो गई तो अब दूसरा ठेकेदार भेज के इन्होंने दूसरे मीटर लगाने शुरू कर दिए? आखिर हमारे पर ये कितना बोझ डालेंगे? जबकि यहाँ की आप तारों की हालत देखो, यहाँ के आप जो ट्रांसफार्मर्स हैं उनकी हालत देखो, यहाँ के खंभों की हालत देखो। और मतलब अगर पीडीडी डिपार्टमेंट की बात हम करें तो ये पहले खंभों की हालत सुधारें, पहले हमें फैसिलिटी पूरी दे, उसके बाद अगर कुछ और इन्होंने करना है वो करें। फिर दूसरी बात यह है कि जो भी गवर्नमेंट का कोई भी ऑर्डर जो लागू होता है वो हमारे ऊपर ही, जम्मू के ऊपर ही होता है। आखिर श्रीनगर से इन्होंने श्रीनगर में कहां पर मीटरिंग की है? श्रीनगर में कोई मीटरिंग नहीं है। श्रीनगर में कोई पानी का कोई टैक्स नहीं देता है, कोई रोड का कोई टैक्स नहीं देता है, कोई मुलाजम कोई टैक्स नहीं देता है। तो आखिर ये सारा ही ये जम्मू पर हमारे ये दफा 370 टूट के हमें, मुझे लगता है कि कोई हमारे ऊपर शायद और कोई पहाड़ टूट पड़ा। तो पहले तो हम बड़े खुश हुए थे कि भाई दफा 370 टूट हुआ तो कश्मीरी हुक्मरान हमारे से दूर हो गए। मगर कश्मीरी हुक्मरान दूर होने के बदले हमें क्या गिफ्ट मिला? हमें बाहर से हुक्मरान आने शुरू हो गए, जिनको कि हमारे JNK की कोई नॉलेज नहीं है, बिल्कुल कुछ पता नहीं है। यहाँ की गलियों का इनको पता नहीं है, यहाँ के मोहल्ले में हमें क्या दिक्कत है वो पता नहीं है। वो बैठे हैं कुर्सी पे और वहां से ऑर्डर कर देते हैं, जाओ जी आप स्मार्ट मीटर लगाओ, स्मार्ट चिप लगा लो। वो चिप, हमें मोबाइल चलाना नहीं आता है हम लोगों को, हम लोग अनपढ़ लोग हैं, गरीब लोग हैं, तो हम चिप वाला वो मोबाइल कहां से लाएंगे तो जिससे ये हमारी चिप चलाएंगे?
तो आखिर ये करना क्या चाहते हैं, इसलिए हम प्रशासन से हमें बहुत दुख है, हमें बहुत नाराजगी है। प्रशासन को पहले पब्लिक का देखना चाहिए कि क्या पब्लिक को वेलफेयर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यहाँ पर इस तेली बस्ती में न कोई डिस्पेंसरी है, न कोई अच्छा स्कूल है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। क्या वो फर्ज नहीं बनता है गवर्नमेंट का कि गवर्नमेंट हमें वो फैसिलिटीज पहले दें तो फिर हमारे ऊपर ये बोझ ला दें? मगर नहीं, कुछ नहीं, आंखें बंद करके लगाओ जी ऑर्डर ते करो मीटिंग, तो ये बहुत बुरी बात है। इसलिए हम प्रशासन से बहुत नाराज हैं। सर हमारा प्रदर्शन कोई किसी के खिलाफ नहीं है, हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने हक के लिए बोल रहे हैं। ये गरीब बस्ती है, यहाँ कोई बॉर्डर से उठ के आया है, वहाँ का गोलियों से सताया हुआ, कोई कहीं से उठ के आया है, अपना गुजर बसर कर रहा है, कोई फैक्ट्री में काम करके, कोई औरत कोई किसी के घर में काम करके, कोई सफाई कर्मचारी है। तो ये इतना बड़ा ये स्मार्ट मीटर, ये स्मार्ट चीज़ें हमें नहीं चाहिए। हम अनपढ़ लोग हैं और हम गरीब लोग हैं, हम जैसे सिंपल ज़िंदगी जी रहे हैं हमें वैसे ही ठीक है। हमें ये स्मार्ट मीटर नहीं चाहिए, क्योंकि आपने 1.5-2 साल पहले हमें मीटर दे दिए हैं और अब ठेकेदारों का घर भरने के लिए ये नए स्मार्ट मीटर हम पे मत थोपिए, ये हमें नहीं चाहिए, अपने पास ही रखिए। और हम चाहते हैं कि हमारा जैसे चल रहा है, हम जितना भी थोड़ा बहुत अपना किस्तों में किराया दे रहा है हम देते रहे, हमें ये चीज़ें नहीं चाहिए। हमारी गरीब लोगों की बस्ती है, हम सब लोगों की यही डिमांड है कि हमें इस मीटर से कोई वो नहीं है, फ़ायदा नहीं है, और हमने ये हमारे घरों में लगने भी नहीं चाहिए और लगने भी नहीं देंगे हम।